नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 4 है ये। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? कहाँ-कहाँ पे पंचायती राज होता है? पंचायती राज किस प्रकार से कार्य करता है? और क्लास 6 के सोशल साइंस सिविक्स में यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे के क्लास 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक के बीए पॉलिटिकल साइंस के कॉलेज के बच्चों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है पंचायती राज। सबसे पहले हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत यानी पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार जो हमारी सरकार है वो कई अलग-अलग स्तरों में काम करती है, अलग-अलग तरीकों से काम करती है। जैसे सबसे ऊपर आता है केंद्र, उसके नीचे आता है राज्य, उसके नीचे आता है जिला और सबसे नीचे क्या आता है पंचायत। तो जो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है उसका जो सबसे निचला स्तर है वही हमारा पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायत शब्द का अर्थ होता है लोगों का सभा, मतलब लोगों का ग्रुप, लोगों का एक झुंड। भारतीय उपमहाद्वीप में पंचायत की बहुत पुरानी परंपरा रही है। हमारे भारत देश में ये पंचायत लगाना, पंचायत में बैठना, बड़े बुजुर्गों की मीटिंग होना, ये सब आज से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है। बहुत पहले से कहने का अर्थ है हजारों साल पहले से हमारे भारत के इतिहास में पंचायत वगैरह का अस्तित्व था। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। जैसे कि शहरों में आपने देखा होगा कि एमसीडी वगैरह होता है और बहुत सारे ऐसे व्यवस्था होते हैं जिसके माध्यम से शहरों के कार्यों को चलाया जाता है। ऐसे ही गाँव में स्थानीय सरकार को चलाने के लिए स्थानीय कहने का मतलब है लोकल, वहाँ के लोगों को सही तरीके से संतुलित करने के लिए मुखिया होता है, सरपंच होता है, पंचायत समिति होता है, वार्ड मेंबर होता है, जिला पार्षद होता है। इन सभी के माध्यम से पंचायती राज को चलाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं जिसमें कलेक्टर वगैरह आते हैं, जो सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सर्वेंट के लोग होते हैं, उनके माध्यम से भी पंचायती राज में कार्यों को किया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं कितने प्रकार की होती है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, मतलब गांव के लिए, बिल्कुल गांव के लिए जो हमारे पास स्तर होता है सरकार चलाने का या फिर वहाँ के स्थानीय कार्यों को करने का, उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ब्लॉक, जिसे हम तालुका भी कहते हैं। अब पंचायत समिति इसके लिए होता है। पंचायत समिति का मतलब है तालुका, ब्लॉक। और तीसरा आता है जिला स्तर। जिला स्तर में हमारा जिला पार्षद आता है या फिर जिला परिषद आता है। ये 3 प्रकार के पंचायती राज के अंदर भी स्तर हैं जो अपने समाज के लिए कार्यों को करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया था ग्राम पंचायत के बारे में, तो हम ग्राम पंचायत के बारे में जान लेते हैं कि ग्राम पंचायत होता क्या है। ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है, जो इसका निर्माण होता है, वो जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के माध्यम से होता है। एक ग्राम पंचायत के सदस्य कई गांव या केवल एक गांव से चुनकर आते हैं, या तो वो अलग-अलग गांवों से चुनकर आते हैं या फिर एक ही गांव में अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गांव से वो चुन के आते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी जो है ना वो 5 साल के लिए होता है, मतलब हर एक 5 साल पे जनता के द्वारा वहां पे चुनाव होता है। वहां के मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, वार्ड मेंबर, उप मुखिया, उप पंचायत समिति, इन सभी का चुनाव किया जाता है। हर 5 साल पर चुनाव होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। चाहे वो जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, हमारे भारत देश में हर एक 5 साल में चुनाव होता है और जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है और उनके द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पंच या वार्ड सदस्य। पंच किसे कहते हैं?
या फिर वार्ड सदस्य किसे कहते हैं? एक ग्राम पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है। एक ग्राम पंचायत जो होता है उसे कई अलग-अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक सदस्य चुनकर आता है। हर वार्ड से एक सदस्य को चुना जाता है। ऐसे सदस्यों को पंच या वार्ड सदस्य कहते हैं। अपने गांव में आप लोगों ने सुना होगा वार्ड मेंबर कहते हैं ना, वार्ड मेंबर है, तो इसी को कहते हैं। एक पंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों की देखभाल करनी होती है। जिस जगह से वह जनता के द्वारा चुना जाता है, जीतता है, उस क्षेत्र को उसको भले के काम करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो सरपंच आता है। अब आपको बता दूं कि सरपंच किसे कहते हैं। सभी पंच मिलकर, ये जितने भी वार्ड से चुने गए लोग होते हैं, ये सभी पंच मिलकर एक नेता को चुनते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे जनप्रतिनिधि मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यह नेता जो है वही सरपंच या फिर पंचायत प्रधान कहलाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच के माध्यम से ही होता है। अब हम बात करेंगे ग्राम सभा का सचिव। सचिव क्या होता है? ग्राम सभा का सचिव क्या होता है? ग्राम सभा का सचिव चुनकर नहीं आता है। इसे जनता जो है वो नहीं चुनती, जनता इसे वोट देकर नहीं चुनती, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान से याद रखिएगा, ग्राम सभा का सचिव जो होता है वो सरकार का आदमी होता है, उसे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। सचिव का काम है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और बैठक का रिकॉर्ड रखना। ग्राम सभा में बैठक बुलाने का काम जो है वो ग्राम सभा के सचिव का ही होता है, और इसको रिकॉर्ड में रखना, रजिस्टर में नोट करना, ये सभी काम भी ग्राम सभा के सचिव का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। ध्यान से समझिए, ग्राम पंचायत में जब उसके सभी मेंबर बैठ के मीटिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत का हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है ग्राम सभा में शामिल हो सकता है। अर्थात 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी व्यक्तियों को ग्राम सभा में, जो ग्राम पंचायत की सभा लगती है, उसमें उन्हें बैठने का काम दिया जाता है। वो बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं? क्या क्या काम है ग्राम पंचायत के? तो जन सुविधाओं का निर्माण, मतलब जनता के लिए सुविधाओं का निर्माण करवाना ही ग्राम पंचायत का काम होता है। उनका रख रखाव ठीक करना ग्राम पंचायत का काम होता है। जल का स्रोत अर्थात नदी, नाले, झील इत्यादियों को सफाई करवाना, सड़कों को बनाना, साफ करना, नालियों को बनाना, साफ करना, स्कूल का रख रखाव और भी अन्य तरह की सुविधाओं का निर्माण करवाना। और ये सुविधाएं गांव के लिए तो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गांव में शहरों की तरह तो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती ना। वहां पे आज भी लोग चापाकल के पानी का उपयोग करते हैं, आज भी लोग नदी, झील, तालाब का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में ग्राम पंचायत का काम है कि अपने ग्राम अर्थात गांव के अंदर आने वाले सभी लोगों के लिए सुविधाओं को मुहैया करवाना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्थानीय कर निर्धारण और वसूली। याद रखिएगा, कर को इंग्लिश में हम टैक्स कहते हैं। तो स्थानीय कर मतलब लोकल टैक्स जो वसूला जाता है वो कैसे वसूला जाता है? तो ग्राम पंचायत कुछ स्थानीय कर भी वसूलती है, टैक्स भी वसूलता है। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजार, हाट से ग्राम पंचायत कर वसूलती है। आपको पता है कि हाट हम पेठिया को कहते हैं। हमारे गांव में सब्जी का, बड़ी का, कचरी का, मूढ़ी का, चिकन का, मटन का, मछली का पेठिया लगता है, जिसे कुछ लोग हमारे बिहार में हाट भी कहते हैं। हम लोग के यहाँ पेठिया कहा जाता है। हम लोग भी पेठिया से सब्जी वगैरह लाने जाते हैं, लाते भी हैं। तो ऐसे जगहों से जो टैक्स वसूला जाता है, जो कर वसूला जाता है, वो कौन वसूलता है? ग्राम पंचायत वसूलता है। ग्राम पंचायत ऐसे जगहों से टैक्स की वसूली करता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कीजिए। सरकारी योजना कहने का क्या मतलब है? सरकारी योजना कहने का मतलब है सरकार के द्वारा बनाया गया योजना सरकारी योजना कहलाता है। गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। रोजगार कहने का क्या मतलब है? रोजगार मतलब नौकरी। नौकरी लाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाओं को चलाता है। ऐसी योजनाओं के लिए आने वाली जो राशि होती है, जो पैसे होते हैं, वो सरकारी मिशनरी से होकर आती है, सरकार के बैंकों से, अकाउंट से होके आता है। ग्राम पंचायत का काम है ऐसी योजनाओं को सही से लागू करवाना। उदाहरण के लिए मनरेगा, आपको पता है मनरेगा के माध्यम से कई प्रकार के लाभ गांव के लोगों को मिलता है, जिसे हम मनरेगा को कहते क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके माध्यम से क्या होता है, जो गांव में ऐसे लोग हों जिनके पास रोजगार नहीं है, जीविका नहीं है, नौकरी नहीं है, तो गवर्नमेंट के तरफ से उनको भत्ता दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्राम सभा के लिए कार्य कीजिए। अब देखिए, ग्राम सभा जो है का वो जो काम है, क्या काम है ग्राम सभा का? पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना। पंचायत किस प्रकार के कार्यों को कर रहा है, इसका देख रेख करना ग्राम सभा का काम है। ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है। उदाहरण के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल लिस्ट के बारे में आपने सुना होगा। बीपीएल के नीचे वाले लोगों के लिए कई प्रकार के वहां पे प्लान तैयार किए जाते हैं, उनको मदद किया जाता है। सरपंच किसी धनी व्यक्ति का नाम डाल दे या किसी गरीब का नाम हटा दे, ऐसा हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव भर में क्या होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वही सरकार से फायदा लेते हैं, जो गरीब होते हैं उनको फायदा मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए ग्राम सभा का काम है कि ग्राम पंचायत जो काम कर रहा है उसके ऊपर पूरी निगरानी रखना। जैसे कि गांव घर में आपने देखा होगा कि मकान वगैरह सरकार की तरफ से मिलता है, लैट्रिन बाथरूम वगैरह मिलता है। ऐसे में क्या होता है कि जो गांव के धनी लोग होते हैं वही उन सब चीजों को ले लेते हैं, जिनको जरूरत है उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देके काम ग्राम सभा ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पंचायत समिति। यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर की स्थानीय सरकार होती है। आप ध्यान से समझिएगा, पंचायत समिति किसे कहते हैं? यह तहसील, तालुका या ब्लॉक स्तर की स्थानीय सरकार होती है। किसी भी तहसील के अंदर आने वाले हर गांव मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति का काम है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच बैलेंस करना, पुल का, कड़ी का काम करने का होता है। तो ये पंचायत समिति के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पंचायत समिति का गठन कैसे होता है। तो देखिए, पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुछ अपूर्व दृष्ट सदस्य और कुछ सह सदस्य होते हैं। मतलब कई सारे लोगों के साथ मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। अपूर्व दृष्ट सदस्यों में उस क्षेत्र के सारे सरपंच लोग आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, एसडीओ आते हैं। एसडीओ को सब डिविजनल ऑफिसर भी कहते हैं। सह सदस्यों में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि, कोई बड़ा किसान, सहकारी समिति के सदस्य। पंचायत समिति के गठन हर 5 साल के लिए होता है। याद रखिएगा, पंचायत समिति का भी गठन हर 5 साल के लिए होता है। हर 5 साल के बाद इसको बदला जाता है और इसके अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी निर्माण किया जाता है। अब सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर था वो था जिला परिषद। अब जिला परिषद के बारे में जान लेते हैं। पंचायती राज के शीर्ष पर जिला परिषद होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर तालुका कस्बा आता है, उसके बाद जिला आता है और जिला में जिला पार्षद ही होते हैं। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, जिसे हम सिविल सर्विसेज के अंदर कलेक्टर वगैरह के नाम से जानते हैं, उसका अधिकारी करता है। इसका काम है उस जिलों में पड़ने वाले हर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कामों की निगरानी करना। जिले के लिए कई लोक कल्याण काम करवाने का जो जिम्मा है वो जिला परिषद का ही होता है। पूरे जिले के अंदर जिला पार्षद जो होता है वो स्वास्थ्य के ऊपर,
शिक्षा के ऊपर, सफाई के ऊपर कई प्रकार के कार्यों को करता है जिससे स्थानीय जनता को लाभ पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्राम पंचायत का महत्व क्या है। देखिए, ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों के हाथों में सत्ता पहुंचती है। मतलब ग्राम पंचायत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों के हाथ में सत्ता पहुंच जाती है। इसका कार्य है कि स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की सबसे अच्छी समझ जनता के पास हो और हर समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो नहीं आ सकते। अब देख लीजिए कि गांव में क्या होता है। हमारे भारत देश में जनता अर्थात लोगों की संख्या करोड़ों में है। अब हर एक व्यक्ति के समस्या में डायरेक्ट प्रधानमंत्री या फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री तो आ नहीं सकते हैं कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ। अब मान लो कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और हम प्रधानमंत्री को फोन कर दिए, मोदी जी आइए, यहाँ पे तो लड़ाई हो गया। मोदी जी फटाफट वहां से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे और यहाँ आ जाएंगे और लड़ाई समेटवा देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। स्थानीय मसलों को हल करने के लिए स्थानीय सरकारें होती है। इसलिए ग्राम पंचायत का महत्व बहुत अधिक है, खासकर गांव वाले इलाकों में जहां पे लोगों के आपस में रंजिशें होती है। तो इसके लिए इन्हें कुछ शक्तियां भी मिली हुई है जिसके माध्यम से ये यहाँ के विवादों का निपटारा करते हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ इनका इनकम जो है वो कहाँ से होता है। तो देखिए, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली जो राशि है वो ग्राम पंचायत के आमदनी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो राशि है जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, ये भी इनके आमदनी का एक स्रोत माना जाता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है, जो डोनेशन होता है, ये भी इनके आमदनी का एक स्रोत माना जाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 4 नोट्स जिसका नाम था पंचायती राज, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।